एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बड़ा ही चालाक, हाजिर जवाब और थोड़ा जुगाड़ू किस्म का इंसान था। एक रात वह आराम से खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि अचानक से उसके दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। ठक ठक ठक। रमेश ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर स्वयं यमराज खड़े थे, हाथ में गदा, सिर पर मुकुट और चेहरे पर गंभीरता। यमराज बोले, रमेश, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। रमेश के तो होश उड़ गए। कांपती आवाज में बोला, प्रभु, इतनी जल्दी? मैं अभी तैयार नहीं हूं। यमराज ने अपनी लंबी सूची निकालते हुए कहा, देखो, इस सूची में अगला नाम तुम्हारा ही है। अब चलने की तैयारी करो। रमेश कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आई। वह मुस्कुराकर बोला, प्रभु, आप मेरे घर आए हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कम से कम मुझे इतना अवसर तो दीजिए कि मैं आपको भोजन करा सकूं। आखिर यह मेरी अंतिम इच्छा है। यमराज बोले, ठीक है, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो हमें स्वीकार है। बस फिर क्या था। रमेश तुरंत रसोई में गया और बड़े प्यार से पकवान तैयार करने लगा, लेकिन साथ ही उसने चुपके से खाने में नींद की गोलियां भी मिला दी। कुछ देर बाद उसने बड़े आदर से भोजन परोसा। यमराज ने स्वादिष्ट भोजन किया और खुश होकर बोले, अमेजिंग। वाह रमेश, इतना स्वादिष्ट भोजन तो वर्षों बाद ही खाया है। लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी आंखें भी भारी होने लगी। फिर क्या, यमराज वहीं कुर्सी पर गहरी नींद में खर्राटे लेने लगे। रमेश तुरंत सक्रिय हो गया। वह दबे पांव यमराज की मृत्यु वाली सूची के पास पहुंचा। उसने देखा कि सबसे ऊपर उसी का नाम लिखा था। उसने जल्दी से अपना नाम वहां से मिटाया और सूची के सबसे नीचे लिख दिया। फिर वह आराम से बैठ गया और मन ही मन बोला, अब तो मैं कई साल और जीऊंगा। कुछ समय बाद यमराज की आंख खुली। उन्होंने अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, मैं तुम्हारे व्यवहार और आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। रमेश मन ही मन खुशी से फूलने लगा। तभी यमराज आगे बोले, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आज मैं सूची की शुरुआत